नैरेटर, मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाना मतलब टेराफॉर्मिंग इंसान का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। मंगल का एनवायरनमेंट बहुत ही कठोर है। वहां का एटमॉस्फेयर पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से वहां रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है। मंगल पर रहने के लिए हमें वहां का एटमॉस्फेयर मोटा करना होगा। एक तरीका है ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ना, ताकि गर्मी बढ़े और प्लैनेट गर्म हो। ऑर्बिटल मिरर्स जैसी टेक्नोलॉजी सूरज की रोशनी सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिससे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक और आइडिया है बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाकर फ्लोरीन बेस्ड गैसेस बनाना, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी के लिए पानी जरूरी है और मंगल पर बर्फ तो है, पर लिक्विड वाटर नहीं है। पोलर आइस कैप्स को पिघलाना या पानी वाली कॉमेट्स को मंगल की तरफ मोड़ना, इससे पानी मिल सकता है। साइंटिस्ट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बना रहे हैं जो मंगल पर रह सकें और अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर बनाने में मदद करें। लेकिन एथिकली सोचें तो मंगल को बदलने के बारे में कई सवाल उठते हैं। क्या हमें किसी दूसरे प्लैनेट को इतना बदलने का हक है? क्या हम मंगल के इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। इन सबके अलावा हमें यह भी सोचना होगा कि मंगल पर जिंदगी सस्टेनेबल कैसे रहेगी। उस नई दुनिया को मैनेज करने के लिए कैसे रूल्स बनाए जाएंगे। गैप 2S, मंगल को टेराफॉर्म करना साइंस, टेक्नोलॉजी और एथिक्स का मिलाजुला काम है। यह हमें अपनी पृथ्वी से आगे सोचने और ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने के लिए मजबूर करता है जहां इंसान कई प्लैनेट्स पर रह सके। हेलो साइंस लवर्स, वेलकम टू फैक्ट फ्यूल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो सालों से लोगों को हैरान करता आया है। क्या हम मार्स पर जिंदगी मुमकिन बना सकते हैं? अगर धरती पे जिंदगी एक कॉस्मिक टक्कर से शुरू हुई थी, तो क्या हम मार्स पर भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं या हमें कुछ अलग तरीका ढूंढना होगा? चलो बात करते हैं टेराफॉर्मिंग के बारे में। ये एक ऐसा तरीका है जिससे शायद मार्स पर जिंदगी मुमकिन हो सके, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चलो पता करते हैं। सबसे पहले टेराफॉर्मिंग है क्या? अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है तो आपको क्रिप्टोनियन टेराफॉर्मिंग मशीन याद होगी, जो धरती के वातावरण को बदल रही थी। साइंस फिक्शन में तो यह आसान लगता है, लेकिन असलियत में हमारे सामने दो बड़े काम हैं, मार्स का तापमान बढ़ाना और वहां पानी लाना। अगर हम ये कर पाए तो हम मार्स पर पौधे उगा सकते हैं और ऑक्सीजन बना सकते हैं। पर कैसे? डॉक्टर जबरिन, एक नासा साइंटिस्ट, के पास एक आइडिया है तापमान बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना। उनके हिसाब से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू करने के लिए मार्स की सतह में फंसी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होगा, और इसके लिए हमें लगभग 5000 मेगावाट एनर्जी चाहिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से मिल सकती है। लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मार्स तक ले जाना बहुत महंगा होगा और कोई भी हादसा खतरनाक रेडिएशन का कारण बन सकता है। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? अब आते हैं डॉक्टर क्रिस मैके पर, एक और नासा साइंटिस्ट जो मार्स पर सूरज की रोशनी बढ़ाने के लिए सोलर रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। सोचिए, मार्स के चारों ओर बड़े बड़े स्पेस मिरर घूम रहे हैं और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मार्स को गर्म कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने बड़े मिरर्स को स्पेस में ले जाना लगभग नामुमकिन लगता है। और अगर यह काम भी कर गया तो भी यह पूरे ग्रह को गर्म नहीं कर पाएगा। अब सबसे अजीबोगरीब आइडिया, मार्स पर एक एस्टेरॉयड गिराना। अगर हम एक बड़े एस्टेरॉयड को मार्स से टकरा दें तो यह पानी और गैस ला सकता है और वातावरण को बदल सकता है। यह मिशन कैसे काम करेगा? सबसे पहले हमें जुपिटर और मार्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट से एक बड़ी चट्टान चुननी होगी। फिर हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, उसमें रॉकेट या न्यूक्लियर बम लगाने के लिए। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसे मार्स की तरफ मोड़ देंगे। जब यह टकराएगा तो तापमान बहुत बढ़ जाएगा और वातावरण में बदलाव शुरू हो जाएंगे। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन नासा के डार्ट मिशन ने यह साबित कर दिया है कि हम एस्टेरॉयड का रास्ता बदल सकते हैं, जिससे यह आइडिया मुमकिन लगता है। तो क्या हम मार्स पर जिंदगी मुमकिन बना सकते हैं? अगर हम ये सब कर पाए तो हम मार्स का तापमान बढ़ा सकते हैं, इसका वातावरण घना कर सकते हैं, बर्फ पिघलाकर पानी बना सकते हैं, धरती से बदले हुए बीज भेजकर ऑक्सीजन बना सकते हैं, मार्स पर इंसानों के रहने लायक जगह बना सकते हैं। सोचिए, एक नया ग्रह, एक नया घर। आपको क्या लगता है, ये मुमकिन है? क्या इंसान कभी मार्स पर बसेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।